अपने बच्चे किसे प्यारे नहीं होते। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो अपने दोनों बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते, जो मांगते वो ला कर देते। बच्चों, आज क्या खाओगे? दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, मीठे मीठे बेर खाएंगे। हाँ पापा, मीठे बेर मैं भी खाऊंगा। मगर बच्चों, बेर का पेड़ तो बहुत दूर है। क्या? अगर ऐसा है तो दाना ही ला दे। दूर है तो क्या हुआ, हम चले जाएंगे। जो बच्चों का दिल कर रहा है वही खाने के लिए लाएंगे हम। अपने बच्चों से बातें करके मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया एक पेड़ पर बैठते हैं। यहाँ से तो कांटेदार पेड़ शुरू हो जाएंगे, हम अब आगे नहीं जा सकते। मैं तो बहुत थक गया हूँ। ठीक है, आप यहाँ बैठिए और मैं जाती हूँ। अपने पति को एक पेड़ पर बैठा छोड़कर मम्मा चिड़िया कांटेदार पेड़ों से गुजरती है। हाँ, किक्कर के बड़े बड़े पेड़ थे जिसके कांटे मम्मा चिड़िया के पंखों में लग रहे थे, मगर मम्मा चिड़िया उन पेड़ों से गुजर जाती है। ये क्या हुआ? मेरे पंख से तो खून बह रहा है, शायद कोई कांटा चुभ गया होगा। मम्मा चिड़िया बेर के पेड़ से बेर तोड़ती है और वापिस होती है। वापिस होते हुए एक बड़ा कांटा चिड़िया के पंख में धंस जाता है। मम्मा चिड़िया के लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर वो किसी तरह अपने पति के पास पहुंच जाती है और पेड़ के पास आकर गिर जाती है। क्या हुआ गुड़िया की मम्मा, आप गिर क्यों गई और आपके पंखों से तो खून बह रहा है? एक कांटा मेरे पंख में चुभ गया था। फिर अचानक आकाश चिड़ा का ध्यान रानू चिड़िया के पंखों पर जाता है, जो दरमियान से चीरा हुआ था। गुड़िया की मम्मा, आपका पंख तो कट गया है, इसमें बहुत गड्ढे हो गए हैं। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत डर जाती है, मगर मैं तो उड़ के यहाँ तक आई, मैं उड़ सकती हूँ। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया दोबारा उड़ने का कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। जिस पंख में इतना गड्ढा हो जाए वो पक्षी कभी भी नहीं उड़ सकता। मुझे किसी तरह आप घर ले चलिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। किसी तरह पापा चिड़िया अपनी पत्नी को घर लेके आता है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन मम्मा चिड़िया का दिल बहुत बड़ा था। वो तो बड़े से बड़े बातों पर भी परेशान नहीं होती थी। नहीं खाऊंगा, मैं बाहर नहीं खाऊंगा। मेरी मम्मा के पंखों में बहुत गड्ढा हो गया है और नानी कहती है जिसके पंखों में गड्ढा हो जाए वो पक्षी कभी उड़ नहीं सकता। कुकू ठीक कह रहा है, आप भी ना बच्चों की तरह बातें करते हैं। ऐसे 2 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया जब भी उड़ने की कोशिश करती वो नीचे गिर जाती। मम्मा चिड़िया जान गई थी कि वो अब कभी भी उड़ नहीं सकेगी। मैं दाना लेने जा रहा हूँ। ऐसे पापा चिड़िया दाना लेने चला जाता है। पापा चिड़िया इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। आप यहाँ दाना लेने आए हैं, मगर यहाँ तो दाना नहीं मिलता। हाँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ दाना नहीं मिल रहा है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। फिर पापा चिड़िया उस सुंदर चिड़िया के साथ चला जाता है। ये संतरा का पेड़ मेरा है। ये सुंदर घर किसका है? वो घर भी मेरा है। मेरे पास सब कुछ है, अमरूद का पेड़, संतरा का पेड़, आम का पेड़ और खाने के लिए अनाज। मगर मैं अकेली रहती हूँ। क्या आप मेरे साथ जिंदगी गुजार सकते हैं?
मुझे किसी के साथ की जरूरत है, मैं शादी करना चाहती हूँ। ये सब सुनकर पापा चिड़िया कुछ मिनटों के लिए खामोश हो जाता है। रानू के पंख में गड्ढा है, उसे मैं कब तक संभालूंगा। अब वो मेरे लिए बोझ से कम नहीं है। आप तो सोच में पड़ गए, न खाने की चिंता न घर बनाने का डर। मेरे पास सब कुछ है, आप फिर भी सोच रहे हैं। मैं आपको कल बताऊंगा। पापा चिड़िया एक संतरा लेकर वहां से चला जाता है। आ गए आप, बहुत देर कर दी। मेरे साथ जाकर दाना ढूंढना पड़ता, तब पता चलता कितना मुश्किल है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल तक मैं ही ये सब किया करती थी। कल को छोड़ो, आज की बात करो। लो बच्चों, मैं आपके लिए संतरा लाया हूँ, इसे खा लो। तुम्हारी अपाहिज माँ तो तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं ला सकती। ये सब सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाती है। आप मुझे अपाहिज तो ना कहिए। तो क्या कहूँ मैं तुम्हें? बच्चे संतरा खाने लगते हैं। पापा चिड़िया बहुत देर तक चुप बैठे रहता है। क्या बात है, आप बहुत चुप हैं, मेरी वजह से परेशान है क्या? रानू, मुझे भी अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है और तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। मैं जा रहा हूँ एक नए जीवन का शुरुआत करने, मुझे तुम रोकना मत। ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें कौन देखेगा? ये आज न कल उड़ जाएंगे, अपना घोंसला बनाएंगे, अपना परिवार होगा इनका। आपकी खुशी जिसमें हो आप वो कर ले। मम्मा चिड़िया का इसी बात का तो पापा चिड़िया इंतजार कर रहा था। मैं जा रहा हूँ बच्चों, तुम भी बड़े होके उड़ जाना। तुम अपनी पहली उड़ान सागर वाले जंगल की तरफ लेना। पापा, क्या आप दोबारा लौट के नहीं आएंगे? क्या आप हमें उड़ना नहीं सिखाएंगे? मगर उनका पापा कोई जवाब दिए बिना घर से निकल जाता है। पापा चिड़िया दूसरी चिड़िया के साथ अपने सुखमय जीवन में खो जाता है। चिड़िया बहुत ही बहादुर थी, वो अपने बच्चों के सामने एक आंसू तक ना बहाती। वो अपने बच्चों को कमजोर नहीं देखना चाहती थी। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पापा चिड़िया लौट के कहाँ आने वाला था। मैं अपने बच्चों के लिए दाना ले आती हूँ। चिड़िया उड़ तो ना पाती थी, इस चलते वो चलते चलते ही कुछ दूर जाती है और उसे एक पेड़ के पास कुछ दाना मिल जाता है। चिड़िया को वहीं कुछ पत्ते चमकते हुए दिखाई देते हैं। चिड़िया उस पत्तों के पास जाती है और सोचती है, ये क्या पत्ता है जो इतना चमक रहा है? उन पत्तों को देखकर चिड़िया को उसे खाने का मन होता है और चिड़िया कुछ पत्ता तोड़ के खा लेती है। चिड़िया को कुछ शक्ति का एहसास होता है और उसके पंखों का दर्द एकदम से खत्म हो जाता है और चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है। चिड़िया एक बार उड़ती है और गिर जाती है। फिर चिड़िया दूसरी बार उड़ने की कोशिश करती है और उड़ने लग जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और दाना लेके अपने बच्चों के पास आती है। कुक्कू भाई, मम्मा तो उड़ के आ रही है। हाँ बच्चों, मैं जंगल में गई थी और मुझे कुछ ऐसे संजीवनी पत्ते मिले जिसको खाकर मैं ठीक हो गई। मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं और सब मिलकर दाना खाते हैं और सुख से रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।